हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे प्रोडक्ट, किस तरह से फॉरेस्ट से प्रोडक्ट बनते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट और उसके यूटिलिटीज़। ये स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 17 है, गुजरात बोर्ड का। ठीक है, पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। इसमें आपको मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कौन सा पेड़ से कौन से चीज़ें बनती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो सैंडलवुड होता है, जो चंदन की लकड़ी होती है, उससे परफ्यूम बनता है और परफ्यूम ऑयल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं। और जो सुंदरवन के सुंदरी ट्री होती है, मतलब सुंदरी ट्री जो उसका नाम है, उससे बोट्स बनते हैं, बास्केट, टॉयस, इस तरह का बहुत सारे चीज़ें हमें पेड़ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। पेड़ नहीं, अ ग्रुप ऑफ ट्री इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट। ठीक है, गम, रबड़ भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, हनी हुआ, इस तरह के सारी की सारी चीज़ें, मेडिकल यूटिलिटीज़ भी, जैसे अश्वगंधा अश्वगंधा। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। आप इसको पढ़ लेना, बस इतना ही बताया गया था इसके अंदर। फर्नीचर भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है, ये सब। ठीक है, अश्वगंधा जो अश्वगंधा जो ब्लड प्रेशर में काम आता है। लिमोडा बैक्टीरिया रेसिस्टेंशियल होता है। तुलसी कोल्ड कफ और फीवर में काम आता है। अर्जुना सड़ा, ये ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट एलिमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, मिली गैस और कफ इम्प्योरिटीज़ के लिए काम आता है। इम्प्रूवमेंट टी ऐसा कुछ वर्ड है, इम्प्योरिटीज़ के लिए। ठीक है, गालो डायबिटीज़ और फीवर और जॉइंट पेन के लिए काम आता है। ठीक है, हरड़े वो हेयर डिसीज़ के लिए काम आता है। आंवला गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, करंजा वो स्किन और डेंटल गम डिसीज के लिए काम आता है। ठीक है, तो आई होप यार आपने पूरा का पूरा ऊपर का जो था वो समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट है तो मुझे बिंदास बताना। ठीक है, आप ग्रुप में भी चैट कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, धीरे चलते हैं, जो इधर बात कर लेते हैं, पानी पूरी खाने चलते हैं। ठीक है, पानी पूरी के अंदर जो आपको प्लेट दी जाती है ना, वो भी ऐसा प्लांट की होती है, मतलब फॉरेस्ट की होती है। उसके अंदर जैसे इधर बताया गया, लीफ प्लेट, पत्तों की प्लेट खाखरो लीव्स से बनते हैं। खाखरो लीव्स के जो पत्ते होते हैं उससे हमारे प्लेट बनते हैं पानी पूरी के। ठीक है, कहीं के मिलते होंगे इधर, तो कई स्टील के भी मिल जाते होंगे। ठीक है, कैचिचू फ्रॉम खेर ट्री, ये भी कोई शायद प्रोडक्ट है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आप गूगल कर लेना। बिंदी फ्रॉम थिम्प्रू लीव्स, बिंदी कुछ है, बिंदी लगाने वाला होगा शायद से, आई थिंक, नो, मुझे पता नहीं। फॉरेस्ट प्रोवाइड लीव वुड एंड फूड टू फॉरेस्ट डिलीवर। फॉरेस्ट जो होता है वो जो फॉरेस्ट में रहने वाले होते हैं, जैसे बर्ड्स हुए, एनिमल्स हुए, इंसेक्ट हुए, इन सबको उनका घर भी है और उनको फॉरेस्ट जो फूड देने वाला भी है। ठीक है, दिस वे फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। इस तरह से फॉरेस्ट बहुत सारा कंट्रीब्यूट करता है, सहायता करता है हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखते हैं, इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। हमारे प्राकृतिक में फॉरेस्ट की क्या क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो। अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ ले व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो आप ये सारा का सारा पूछ सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट क्या काम आता है, बारिश लाने में काम आता है, ब्रिंग एयर। मैं आपको फटाफट पढ़ देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। फॉरेस्ट आर यूजफुल टू ब्रिंग रेन फॉर, दे कंट्रोल द एटमोसफियर फ्रॉम बिगिनिंग एडवर्स, दे प्रोवाइड लाइफ सेविंग ऑक्सीजन, forests control the floods, they absorb harmful gases like कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल इरोशन के लिए काम आता है, ग्राउंड वाटर में काम आता है। डेजर्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट एंड एडवाइजिंग डेजर्ट, मतलब कि फॉरेस्ट डेजर्ट की जो तूफान उफान आती है उनको भी कंट्रोल करता है, और प्लस एडवांस में जो कुछ डेजर्ट जैसा कुछ काम होने वाला होता है वो उसके लिए भी काम आता है। ठीक है, वो फॉरेस्ट जो होते हैं वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी काम आते हैं, और जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर, फॉरेस्ट हवा को भी शुद्ध कर देते हैं। फॉरेस्ट आर आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटी, टूरिस्ट के लिए और एडवेंचर जो मतलब
एडवेंचर वाले होते हैं, जिनको बहुत पहाड़ों पे चढ़ना वढ़ना घूमना फिरना पसंद है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एक आइडियल प्लेस हो जाता है। ठीक है। सम फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड विथ रेफरेंस टू नेशनल पार्क एंड सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारे फॉरेस्ट जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं, जैसे नेशनल फॉरेस्ट हुआ, मतलब नेशनल फॉरेस्ट नाम से, जैसे गिर नेशनल पार्क है, उस तरह का गुजरात के अंदर आया, आप कभी देख सकते हो उसको जाके उधर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को किस तरह से हम बचा सकते हैं, फॉरेस्ट अभी किससे बचाना है वो इधर बताया गया। ठीक है। इकोसिस्टम इज फॉर्मेड ड्यू टू इंटररिलेशन ऑफ बायोस्फीयर एंड मैनकाइंड। जो इकोसिस्टम है वो ख़राब होते जा रहा है इंसानों की वजह से, बट ड्यू टू एंटी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी विद सेल्फनेस ऑफ मैन। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं कर रहे, लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं उनकी वजह से जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो गया है। मैंस इंस्टेबल डिज़ायर, उनके ना रुकने वाले इच्छाओं की वजह से बहुत सारा जो लैंड है उस पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से, मैं खुद से बता रहा हूँ, इसके अंदर ये सब लिखा नहीं है, पूरी लाइन में आपको समझा देता हूँ। ठीक है। फॉरेस्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से, बहुत सारे रेसिडेंटल एरिया बनाने की वजह से, रेसिडेंटल एरिया वो होते हैं जहाँ लोग रहते हैं, आप बिल्डिंग में रहते होंगे तो आपको जो एरिया कहलाता होगा वो रेसिडेंशियल एरिया होता है। ठीक है। इस तरह के सारे जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जैसे कहीं रोड बनाना हो गया, मतलब गवर्नमेंट ही रोड का देती है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी जब रेसिडेंशियल हो जाती है तो उस जगह को जोड़ने के लिए रोड से तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसकी वजह से ये अर्बनाइजेशन और मतलब इस तरह की वजह से जो फॉरेस्ट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, उधर रोड वोड रेजिडेंशियल एरिया बन जाते हैं। ठीक है। ये सब पूरा बताया गया इसके अंदर। ठीक है। और कभी कभी जो नेचुरली डिजास्टर भी हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लग जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास उपयोग हो, मतलब इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे हम उसको भी ठीक कर सके। ठीक है। जैसे अमेज़ोन में फायर लगी थी तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ठीक है। आपको पता होगा अमेज़ोन से कुछ 26% ऑक्सीजन हमें मिलता है, आई थिंक अभी शायद और बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा, मुझे पता नहीं है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आर नोटिस ड्यू टू फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे इफेक्ट देखने को हमको मिलते हैं फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से, मतलब फॉरेस्ट को नुकसान होने पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। दिस इंक्लूड डिक्रीजिंग रेनफॉल, इसमें ये सब इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, एडवाइजिंग डेजर्ट और होमलेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, मतलब बहुत सारे जानवर जो है जिनका फॉरेस्ट घर है बहुत सारे जानवरों का, वो सब होमलेस हो जाएंगे, घर बिना के हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें आपको मैं पूरा का पूरा समझा था अकॉर्डिंग से लेकर नेसेसरी तक। इसमें बताया गया कि 1952 में एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी जिसके अंदर 33% फॉरेस्ट जो होगा वो रिजर्व होगा इन नेशन के लिए, जिसके अंदर से 10% एरिया गुजरात के अंदर रिजर्व है, मतलब गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर 33% फॉरेस्ट को दिया था, मतलब इतने एरिया में सिर्फ फॉरेस्ट ही होंगे, हर एक राज्य में से कुछ एरिया को लेके 33% एरिया कंप्लीट किया रहा था। उसके अंदर से 23% एरिया पूरे नेशन के अंदर डिवाइड किए हैं और 10% एरिया सिर्फ गुजरात के अंदर है। ठीक, मतलब बहुत बड़ी बात है कि गुजरात के पास 10% लैंड एरिया रिजर्व है फॉरेस्ट के लिए। तो इस नेसेसरी था जिसकी वजह से मतलब ये बताया कि इस तरह से फॉरेस्ट का प्रोडक्शन हो सकेगा। जो नेसेसरी है हमें फॉरेस्ट की प्रोडक्शन करनी चाहिए, वरना पूरा का पूरा जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो नीचे देखते कुछ बताया गया हमें कि किस तरह से हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। रेमेड्स टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना है, किस तरह से बचाना है भाई देखते हैं। गवर्नमेंट ने ऑर्डर जो लाया था, नई पॉलिसी जो लाई थी 1952 के अंदर, इन 1980 पार्लियामेंट ने एक नया पास किया एक्ट, इस तरह से एक नया पॉलिसी को लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया 1988 में। इसके अंदर इस तरह के कुछ स्टेप थे वो बताए गए। ठीक है। तो किस तरह के स्टेप हम बताते हैं। फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, ये फर्स्ट स्टेप में बताया गया था। ट्री फेलिंग, मतलब ट्री को हमें काटना नहीं है, अगर जो भी काटता है उसको इलीगल माना जाएगा और उसको हैवी पनिशमेंट भी दी जाएगी। हमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन करने चाहिए पब्लिक अवेयरनेस के लिए,
बहुत सारे प्रोग्राम रखने चाहिए, जैसे वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्टिंग, इस तरह के कुछ प्रोग्राम रखने चाहिए। आइदर साइड ऑफ वेस्ट लैंड, रिवर, रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स आर राइज दैम। तो इस सारे के सारे जगहों पे हमें बताना चाहिए कि फॉरेस्ट को प्रॉब्लम, मतलब फॉरेस्ट के प्रति उनका महत्व समझाना चाहिए। वन महोत्सव हमारे स्कूल में भी होता होगा, मतलब होता है, ठीक है, आपके भी स्कूल में होता होगा। क्रिएट अवेयरनेस, हमें बहुत सारी जागरूकता क्या बोलते हैं, अवेयरनेस लानी है, लोगों को सहमत बनाना है जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके प्रति, कि हमें फॉरेस्ट नहीं काटना चाहिए। स्कूल के सिलेबस के अंदर भी ये सब चीज़ें दी गई हुई है, इसके वजह से कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये सब पता होगा, तो ये आगे चल के वो सारे मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इधर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बनाया जाता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, और जुलाई के मंथ में वन महोत्सव भी मनाया जाता है, और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। इधर नेक्स्ट बताया कि 5 टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में कभी आग भी लग जाए तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, वो भी हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, ठीक है, कि हमें इस पूरे प्लैनेट के एक सुपर पावर है, हमारे पास ही सबसे ज़्यादा ब्रेन है कुछ कर पाने का। इस वजह से इधर हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उनकी भी सुरक्षा करना भी हमारे हाथों में ही है, ठीक है। इसकी वजह से आपको कहा जाता है कि आप जन्म से ही एक पेड़ उगाओ। गिफ्ट में, बर्थडे में किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो चॉकलेट देने से अच्छा कि पेड़ गिफ्ट कर दो। छोटा सा प्लांट आता है, रोज़ का प्लांट गिफ्ट कर दो, या कोई फ्लावर का कर दो, ठीक है, सनफ्लावर का कर दो। इस तरह से अलग अलग प्लांट गिफ्ट करो, जिससे वजह से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है, मतलब अच्छा रहेगा, हमें प्योरीफाई एयर मिलेंगे, वरना दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर अभी कितना सारा कम पॉल्यूशन है, ठीक, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, आगे चलते हैं। हमें 6 लाइन बताया गया है 6 में कि हमें फॉसिल, मतलब जो फ्यूल होते हैं वुड के फ्यूल, मतलब लकड़ा जला के जो फ्यूल मिलता है उसे हमें स्टॉप करना चाहिए। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। इधर भी 7th में बताया कि हमें ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, मीडिया के थ्रू पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करके इस तरह से भी हमें पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि हमें जो फॉरेस्ट को है उनको कटवट नहीं करना है, पेड़ नहीं काटने हैं, फॉरेस्ट को सुरक्षित करना है, ठीक है, वरना हम असुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये पूरा चैप्टर था। आई होप मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरा समझ गया हो ठीक से। और जो इधर क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं उनको भी अगर आप चाहते हो, अगर आपका डिमांड है, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको ये करवा दूंगा, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको पूरा का पूरा करवा दूंगा अगर आप चाहते हो तो, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स। उस पर हम कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भेजते रहते हैं, तो आप उन सबको सुन सकते हो, ठीक है। अगर आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो आधा अधूरा नॉलेज लेके नहीं जाते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे स्टूडेंट।